अरुणाचल के लिए हालों में स्टार्ट आपने किया, आज किक ऑफ किया सर, किस तरह से आपका रैली रहा, कितना सक्सेसफुल रहा और अगला कदम सर क्या होने वाला है? आज का रैली के लिए हम लोग पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से जितना भी आलोका वासी है आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये इशू जो बहुत सेंसिटिव इशू है और ये सिर्फ एक ले तुमिगंग सर या फिर उसका फैमिली या फिर सिर्फ गलो कम्युनिटी का नहीं है, ये पूरा एंटायर अरुणाचल का इशू है। और वी बीइंग द पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी हम लोग पूरा एंटायर अरुणाचल के लिए ही करा है, यहाँ पे कोई कम्युनिटी बेस्ड या फिर कोई एक पर्टिकुलर ट्राइब ऐसे हिसाब से नहीं है। और जो आज का जो रैली का जो टर्नआउट था, जितना हम लोग एक्सपेक्ट किया था उससे तो बहुत ज़्यादा आया है एंड इट हैज़ बीन अ ग्रैंड सक्सेस। और आज बहुत जो भी हुआ है बहुत पीसफुली हुआ है और उसके लिए हम यहाँ पे जितना भी ऑर्गेनाइजिंग जितना भी कमिटीज़ है या फिर जितना भी एसोसिएशन हम लोग को साथ दिया है एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफ कोर्स द मीडिया पार्टनर्स, जितना मीडिया फ्रेटर्निटी आप लोग आज आया है कष्ट करके, तो वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल। और आज का जो मूवमेंट था ये शुरुआत है। इनफैक्ट हम लोग जो पैन अरुणाचल का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग ये जब शुरू किया था इसी कॉन्सेप्ट से शुरू किया था कि ये हर अरुणाचल का ये हिस्सा होना चाहिए, एवरी पार्ट ऑफ अरुणाचल शुड बी, ये हम लोग का ये पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का अंदर आता है। तो इसलिए हम लोग वो सोचा है कि ये इशू को हमको पैन अरुणाचल बनाना है और हमको हर एवरी कॉर्नर ऑफ अरुणाचल में हम इसको ले जाना है। तो इसलिए आज यहाँ से शुरुआत हुआ है, क्योंकि ये आज का ये रैली इसलिए भी अहम है क्योंकि ये ले तुमिगंग सर का जो ये बर्थ प्लेस है और हम लोग का ये मानना है कि यहाँ में जो अभी जो जस्टिस होगा ले तुमिगंग सर का केस में जो जस्टिस होगा, इससे हम लोग का जो APPSC जितना भी पेपर लीकेज का जो स्कैम है इसमें एक नया खुलासा आएगा, यहाँ से एक नया डायमेंशन निकलेगा। क्योंकि जब तक ये ले तुमिगंग सर का जो इन्वेस्टिगेशन जो मर्डर जो केस हुआ है अगर इसको अच्छे से सॉल्व नहीं करेगा, ये हमारा APPSC पेपर लीकेज का जितना हम लोग का पैन अरुणाचल का जो मूवमेंट है ये कंप्लीट नहीं होगा, ये इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो अभी हम लोग गलो वेलफेयर सोसाइटी को हम लोग साथ देते हुए हम लोग का जो सॉलिडारिटी है विद द विक्टिम फैमिली और जितना गलो वेलफेयर सोसाइटी और जितना भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस जितना भी ये इशू को उतारा है, हम वही पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी आप सबको वही संदेश देना है, वही बताना है कि हम लोग आप सब आपके साथ है। और जब तक जस्टिस नहीं होगा, जब तक ये स्टेट गवर्नमेंट जो एक सही तरीक़ा से जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जब तक नहीं होगा, हम लोग भी पीछे नहीं आतेगा। वी आर विद द विक्टिम फैमिली, विद गलो वेलफेयर सोसाइटी और जितना भी यहाँ का ये आलो का जितना वासी है आज आया है, और हम लोग वही बोलेगा कि हम ये इशू में अभी भी बरकरार है और आगे भी रहेगा। और इसके लिए अगर ये तो शुरुआत है, अभी हम लोग का नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आप लोग को ड्यू समय में राइट टाइम में बता दिया जाएगा। एंड देन जो भी करना है हम लोग का ये है कि अभी जब हम लोग यहाँ से 6-7 मंथ्स पहले जो शुरू किया हम लोग इसका कंक्लूजन भी लेके आएगा। तो उसके लिए हम अगर ज़रूरत पड़ेगा तो कुछ भी एक्सटेंड तक जाने के लिए हम लोग भी रेडी है। तो इसलिए जो भी है, वी बीइंग द इंटेलेक्चुअल फोरम, वी आर इंटेलेक्चुअल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं, वी वांट टू अडॉप्ट द डेमोक्रेटिक मीन्स। यहाँ से हमको डेमोक्रेटिक राइट्स जो मिला है, जो फंडामेंटल जो हमारा राइट है, हम उस हिसाब से ये फाइट को ले जाएगा और जितना जहाँ ज़रूरत है व्हाटएवर स्टेप्स आर नेसेसरी वो भी लिया जाएगा। तो आप सबको एट द राइट टाइम आप सबको अपडेट किया जाएगा जो भी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है। ओके सर, ये आप लोग का 13 पॉइंट्स डिमांड का अभी तक क्या अपडेट है? ऐसा है 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड जो 18 फरवरी 2023 को जो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग को रिटन एश्योरेंस मिला था। तो उसमें से जैसे हमने फिर 22 मार्च 2023 को हमने फॉलोअप मीटिंग भी ऑनरेबल होम मिनिस्टर से बातचीत किए, तो उसमें हम लोग को कुछ आउटकम आया है। तो उसमें से 13 में से देयर आर सम कुछ हुआ है, कुछ बच गया है। तो उसको डिटेल में आपको हम अभी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वो डिटेल में हमने एनालिसिस करके एक कॉम्प्रीहेंसिव हमने एक बनाया है। इनफैक्ट वो हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है, अगर इफ़ यू गो देयर, उसमें हम सब कुछ ड्राफ्ट करके उसमें पोस्ट कर दिया है। आप उसको पढ़ लीजिए और फिर भी वहाँ में कुछ भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी डाउट्स है, आप लोग पूछ सकते हैं। और हमारा जो भी यहाँ पे है, हमारा बोलना ये है कि क्योंकि जब ट्रीटमेंट करता है, बिकॉज ये जो इशू है दिस इज़ लाइक अ डिजीज़, और ये हमारे स्टेट में इतना बड़ा स्केल में फैला हुआ है, इसका सही ट्रीटमेंट ज़रूरी है। और इसका जब तक ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता है
हम लोग भी यहाँ में अड़ा रहेगा और हमारा स्टैंड अभी भी फर्म है और कल भी फर्म रहेगा। I have one question for you. The autopsy, do you think the autopsy result of late Mr. Tumi Gangkak has been fabricated? And if it is, like, what do you think, who are involved in the mysterious death of late Mr. Tumi Gangkak? Allegedly, who are involved? ओके, यहाँ पे ऐसा है, ये बिकॉज ये जो लेट तुमी गंगक सर का जो केस है, हम लोग ये केस को इसलिए अहम मानता है बिकॉज ये कि ये हम लोग का APPC इशू के ये स्कीम के चलते इसमें हुआ, तो कहीं ना कहीं इवन वी फील रिस्पॉन्सिबल दैट इट इज़ आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम फॉरवर्ड एंड स्टैंड फॉर व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। तो इसलिए ये इशू को हमने गलो वेलफेयर सोसाइटी को हमने सपोर्ट देने के लिए हमने डिसाइड किया है, ऐलान भी कर दिया है। एंड एज फार एज द रिपोर्ट्स आर कंसर्न, अभी तक जितना पुलिस का जो अपडेट आया है, ये बात तो बोलना है कि बिकॉज जो प्रैक्टिकली जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुआ है और जो रिपोर्ट्स आ रहा है, देयर आर सर्टेन कंट्राडिक्शंस। तो अभी हम इट विल बी टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट, लेकिन हम लोग का जो मानना है कि ये जो अभी तक जो खुलासा हुआ है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि यहाँ पे कुछ लैप्सेस जो है और बाकी जितना प्रोसीजरल वो जो है उसको अभी तक पूरा डिस्क्लोज किया नहीं है। तो अभी जैसे कि FSL का रिपोर्ट भी बचा है बोला है और बाकी जो भी आना बाकी है, वी विल वेट फॉर दैट। और हमारा जो ओपिनियन ये है कि ये जो हाई प्रोफाइल केस है, बिकॉज इसमें देयर आर पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हायर अप्स, एक बड़ा नेक्सस, एक ऑर्गेनाइज नेक्सस का इन्वॉल्वमेंट का पॉसिबिलिटीज़ है। इसलिए हम लोग यहाँ में डिनाई नहीं कर सकता है कि लेट तुमी गंगक सर का जो केस है, दिस कुड बी एलिजिडली अ मर्डर केस। और हमारा हिसाब से ये है कि यहाँ पे जो टर्न ऑफ इवेंट्स जो हुआ है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज़ नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर येट टू बी अनअर्थ और बहुत कुछ निकलना बाकी है। और जैसे जो बाकी रिपोर्ट्स का जो बात है, दैट विल बी वी विल कमेंट ऑन दैट एज एंड व्हेन द टाइम इज़ फेवरेबल। और अभी इट विल बी टू अर्ली टू कमेंट, क्योंकि हमारा ये मानना है कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ड्यू। I have one more question. When it comes to the students' union in our state, Arunachal Pradesh, ANSU have played their part. Working hand in hand with the Pan Arunachal Joint Steering Committee to some level. So further, what are your expectations from ANSU with regards to the same? Okay, ANSU का ऐसा है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये इशू जो है, जब 7 months पहले हम लोग ये जब इशू को उठाया था, पब्लिक को समझना है ये इशू जो है, जब शुरुआत हमने किया तो हमने ANSU और APSU के साथ किया, बिकॉज दे बीइंग द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द स्टेट। तो हमारा जितना भी भरोसा है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन में था, इसलिए हमने उसको हमारा इशू को एंडोर्स किया। तो वहाँ से लेके हमने जो ये मूवमेंट कंटिन्यू किया, तो उसी बीच में APSU हमारा साथ छोड़ दिया, बट ANSU तो बरकरार रहा। तो ANSU का जो स्टैंड है अभी तक, जितना 7 months से लेके अभी तक जो किया है, वी हैव टू एक्सटेंड आवर ग्रेटफुलनेस कि उसने जो हमको, जब हमें एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक छत्र छाया का जब ज़रूरत था, ANSU ने हमारा साथ दिया। तो उसको लेके हमारा जो हम्बल ग्रेटिट्यूड है, वी एक्सटेंड टू देम। एंड एज फार एज दी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज़ कंसर्न, नाउ इट इज़ अप टू द ANSU। तो हमारा तो जो ये है कि आवर एक्सपेक्टेशन इज़ दैट कि ANSU will also be with us and the other organizations will also be with us, क्योंकि देखिए this is a pan Arunachal issue। यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या कोई इंडिविजुअल का इशू नहीं है। दिस इशू पर्टेन्स टू ऑलमोस्ट एवरीबडी इन दिस स्टेट। तो यहाँ पे जितना ऑर्गेनाइजेशन है, वाई ओनली ANSU, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी पार्ट ऑफ दिस। एंड अभी जो तुमी गंगक सर का जो केस है, आई थिंक इसमें वी ऑल हैव टू शो आवर proactive participation. One more question. Last time there was a massive protest in capital Itanagar, and you had a meeting with the government, and the government assured you in the paper, yet it's not being put into action. So what as a public can we expect more? देखिए, ये जो गवर्नमेंट का जो एश्योरेंस था, बिकॉज वी बीइंग इंटेलेक्चुअल फोरम, एज आई सेड, वी बीइंग एस्पिरेंट्स, हमारा मानना ये है कि we had bestowed our faith upon the commitment of the government। हमने अपना जो faith है गवर्नमेंट को हमने ये किया, उसको भरोसा जताया। और गवर्नमेंट का तरफ से 100% कुछ नहीं किया ऐसे भी नहीं बोल सकता है।
दे हैव डन सम पार्ट्स, अप टू सम एक्सटेंट दे हैव फुलफिल्ड, लेकिन अभी भी और भी करना बाकी है। तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट से यही अपील है कि आप जो एश्योरेंस दिया है, वी आर नॉट आस्किंग एनीथिंग डिफरेंट, हम कुछ नया चीज़ भी नई डिमांड नहीं कर रहे। ऑल वी आर आस्किंग इज वट एवर कमिटमेंट यू हैव गिवन, काइंडली स्टैंड बाय योर कमिटमेंट। वी आर नॉट आस्किंग एनीथिंग न्यू हियर, and this is not a personal issue, this is not just our individual issue, this issue is for the future as well as the present of the entire state of Arunachal Pradesh. ओके सर, ये जो अभी नल एंड वॉइड को भी अगेंस्ट करने ला निकाल के, तो इसका ऊपर आप क्या कमेंट है? देखिए, जो नल एंड वॉइड का जो केस है, आई थिंक इसको आपको इनफैक्ट बता भी दिया था। ये ऐसा है, जो नल एंड वॉइड का जो पॉइंट हमने जो रखा था, आप सबको ब्रीफली बता देगा कि नल एंड वॉइड जो ऐसा है कि हमने कभी भी एंटी वर्सेस ये जेन्युइन वर्सेस नॉन जेन्युइन का कभी हमने ये बात छेड़ा भी नहीं है। इनफैक्ट वी डिड नॉट लुक एट इट इन दैट पर्सपेक्टिव, वी ओनली क्वेश्चन द इंटेग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस। वो एग्जामिनेशन प्रोसेस सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, हम उसको सवाल किया है, और ये सवाल करना हमारा हक है, बिकॉज वी आर एग्रीड कैंडिडेट्स। हमारा जो दर्द हमको महसूस हुआ, जो जितना थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द एग्रीड एस्पिरेंट्स, और अगर उसका फैमिली को भी इंक्लूड करेगा तो यू कैन नॉट इवन काउंट, एंड द काइंड ऑफ पेन दे हैव बीन थ्रू। तो इसलिए हमको लगा कि जहाँ जहाँ में एग्जामिनेशन में पेपर लीकेज हुआ है, दोज एग्जामिनेशंस आर कॉम्प्रोमाइज्ड। क्योंकि पेपर लीकेज यहाँ पे सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ पेपर लीकेज हुआ है, यहाँ पे पेपर सेलिंग भी हुआ है, यहाँ पे पेपर रीराइटिंग भी किया गया है, एंड देन सेम एग्जामिनेशन में उसका अवार्ड शीट को भी मैनिपुलेट किया गया है। अभी आप बताइए, हाउ इज़ दैट एग्जामिनेशन नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड? इफ द एग्जामिनेशन इज़ कॉम्प्रोमाइज, अभी हम स्टेट गवर्नमेंट को सवाल करना है कि आप ये एग्जामिनेशन आप व्हाट आर यू गोना डू अबाउट इट? क्योंकि हमारे हिसाब से नल एंड वॉइड होना चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए, और उसी कैंडिडेट्स को एलिजिबल करना चाहिए जो उस समय का एप्लीकेंट था, रिस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स। तो अभी ऐसा है, स्टेट गवर्नमेंट को मांगना हमारा हक है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को इसलिए मांगा है बिकॉज ये जो नेक्सस था, इतना सालों साल से चलते आ रहा था, ये एक दो एग्जामिनेशन में नहीं हुआ, इतना ज़्यादा एग्जामिनेशन, दैट टू वन आफ्टर द अदर। और ये नेक्सस को स्टेट गवर्नमेंट वाज अवेयर, ऐसे नहीं कि वो कुछ नया चीज़ था, स्टेट गवर्नमेंट को पता था, फिर भी उसको फ्लरिश करने दिए, उसको चलने दिए। दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो समवेयर इन्वॉल्व हियर, नाउ दे आर अकाउंटेबल। अभी बताना पड़ेगा, जितना भी एग्रीड हमारा अरुणाचल में जितना एग्रीड कैंडिडेट्स है, अब बताना पड़ेगा व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोस एग्जामिनेशन विच आर कॉम्प्रोमाइज्ड। तो हमारे हिसाब से नल एंड वॉइड होना है, और नल एंड वॉइड पॉइंट में भी हमने ये स्पष्ट तरीका से हमने गवर्नमेंट को ये बोला था, नल एंड वॉइड में वी आर नॉट वेरी रिजिड। हमने ये कहा था कि अगर इफ़ नॉट नल एंड वॉइड देन व्हाट, अब क्या कर सकता है, बिकॉज हमको जस्टिस चाहिए, जस्टिस इज ऑल दैट मैटर्स टू अस। इफ़ यू कैन गिव जस्टिस टू अस इन दिस वे और दैट वे, लेकिन अब जस्टिस देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से यही था कि दे कैन नॉट सेग्रीगेट, दे कैन नॉट ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कौन टेंथे थे कौन अनटेंथे थे। तो गवर्नमेंट ने अश्योर्ड अस कि ये एग्जामिनेशन जहाँ जहाँ में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है उसको APPSC जो कमीशन है उसको रिकमेंड कर देंगे। नाउ स्टेट गवर्नमेंट से वही हमारा ये अपील है कि काइंडली स्टैंड बाय योर कमिटमेंट, एंड एज फार एज द अदर ग्रुप इज कंसर्न, जैसे आप बोल रहे हैं कि दूसरा ग्रुप निकल गया, इवन दे हैव देयर ओन राइट्स, हम भी डिनाई नहीं करेगा कि वहाँ पे जेन्युइन ऑफिसर नहीं है। मेरा हिसाब से वी ऑल्सो एग्री कि देयर आर जेन्युइन ऑफिसर्स, लेकिन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जेन्युइन और नॉन जेन्युइन, वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जामिनेशन प्रोसेस। अगर जेन्युइन ऑफिसर अगर आप अपना बात रख सकता है, हम भी अपना बात रखिएगा। नाउ लेट द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो अश्योरेंस दिया है यू हैव टू स्टैंड बाय दैट। और स्टेट गवर्नमेंट को हमने पूछा भी था, 18 फरवरी को भी ये बात बार बार पूछा था, अगर आप नल एंड वॉइड नहीं कर सकता है, गिव अस एन अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। ये बात हमने क्लियरली बोला था, बार बार बोला था, फिर भी दे डिड नॉट हैव एनी ऑल्टरनेटिव। नाउ वट एवर एश्योरेंस दे हैव गिवन, दे हैव टू स्टैंड बाय देयर एश्योरेंस। ओके सर, आप लोग ने पहले ईटानगर में एक बार प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि आप लोग का ये इशू को कोई हाईजैक करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो इसके ऊपर आप लोग क्या कहना है? देखिए, ये इशू जो है एंटायर अरुणाचल का इशू है, ये हर आप यहाँ पे एस्पिरेंट हो या ना हो, इसलिए सबका इशू है। बिकॉज यहाँ पे सब्जी बेचने वाला का भी इशू है, यहाँ पे ट्रैक्टर चलाने वाला का भी इशू है, यहाँ पे ये जो कैजुअल लेबर है, ये जो डेली वेज अर्नर्स है, उसका इशू है। क्योंकि वो एग्जामिनेशन नहीं लिख रहा हो, लेकिन उसका भाई भैया, कोई भाई बहन, बेटा बेटी तो लिख रहा है ना। तो ये पूरा एंटायर अरुणाचल का इशू है। और एज फार एज दी हाईजैकिंग ऑफ द इशू इज़ कंसर्न, देखिए
हमारा मानना तो ये हम जैसे जब हमारा जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो फॉर्मेशन है, हमारा एक ही पॉइंट में टिका हुआ है कि वी विल बी इशू ओरिएंटेड। हमको यहाँ वहाँ से कुछ बात नहीं करना है। तो जब आप हाईजैकिंग का बात करता है, ये इशू को कौन हाईजैक कर सकता है? लेकिन एक बात है कि अपार्ट फ्रॉम दिस 13 पॉइंट्स यू कैन नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स। हमारा बात वही है, व्हेन यू से हाईजैकिंग दैट मीन्स आप इशू को डाइवर्ट नहीं कर सकता है, आप इशू को दूसरा डायरेक्शन में नहीं ले जा सकता है। हमने कभी इसको पॉलिटिसाइज करने का कोशिश नहीं किया, हमने कभी इसको सेंसेशनलाइज करने का कोशिश नहीं किया। हमने बोला कि इसका जो ग्रेविटी है, जो सीरियसनेस है, आप उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। एंड अब यहाँ में जितना भी पार्टिसिपेंट्स है, जैसे सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, बाकी जितना पब्लिक है, हम सबको बोलना है कि दिस इज़ एवरीबॉडीज इशू और हम सब मिलके इसको लड़ना है।